नमस्कार साथियों, बिहार मौसम समाचार में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम का हाल, आपके जिले में बारिश होगा कि नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी पश्चिमी चंपारण, पूर्व चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कोसी, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, पूरे बिहार में यह वीडियो किसी भी जिले से देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आप पूरे बिहार में कौन से गांव, शहर, जिला से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपके जिले की जो भी मौसम की खबर है लगातार आप लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। बिहार के आसमान से आज कयामत बरसने को तैयार है, क्योंकि मॉनसून का रौद्र रूप अब किसी को बख्शने वाला नहीं। राजधानी पटना में जहां बीते कुछ घंटों में 106 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया, वहीं गया, जमुई और अररिया जैसे जिलों में आज बादल इस कदर बरसने वाले हैं कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। मौसम विभाग की चेतावनी है कि बिहार के सभी 38 जिलों में दिन भर भारी से मूसलाधार बारिश होगी। अररिया, बांका और जमुई जैसे जिलों में जहां सबसे ज्यादा जल प्रलय की आशंका है, वहीं मुंगेर, नवादा और गया में जलभराव की स्थिति विकराल रूप लेने वाली है। पटना, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सीवान, छपरा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, नालंदा, खगड़िया, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा और शेखपुरा जैसे तमाम जिलों में या तो ऑरेंज या येलो अलर्ट की गूंज है। उत्तर बिहार के निचले इलाकों में गंगा, कोसी, बागमती और गंडक का जलस्तर इस बारिश के बाद खतरे के निशान के पास पहुंच सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। किसान भाइयों को सलाह दी जा रही है कि खेतों से पानी की निकासी सुनिश्चित करें और घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी बरतें, क्योंकि बिजली गिरने और रास्तों में जलभराव की संभावना बनी हुई है। वहीं दक्षिण बिहार में भी बादल अपना रंग दिखाएंगे। औरंगाबाद, गया, नवादा से लेकर पटना तक सड़कें फिर से दरिया बन सकती हैं। इस बीच राहत की बात बस इतनी है कि सोन और फल्गु जैसी नदियों में जलस्तर अभी सामान्य है, लेकिन मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है, इसलिए पूरी सतर्कता जरूरी है। तो साथियों, अगर आप बिहार के किसी भी जिले में हैं तो छाता संभालिए, बिजली से सावधान रहिए और प्रशासन की चेतावनियों पर पूरी तरह अमल कीजिए। इस मौसम में थोड़ा संभल कर चलिए ताकि परिवार और खेती दोनों सुरक्षित रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप किस गांव और जिले से देख रहे हैं। बिहार के किसानों और आम जन के लिए आज की सुबह राहत भरी खबर लेकर आई है। राज्य के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मौसम के तेवर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। कैमूर की पहाड़ियों से लेकर कटिहार के धान के खेतों तक मौसम ने ऐसे इशारे किए हैं कि किसान अब मुस्कुरा उठे हैं। आज यानी सोमवार को पूरे बिहार में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई जिलों में अच्छी बारिश की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पटना, भोजपुर, औरंगाबाद, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, नालंदा, गया और नवादा में आज मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जहां वर्षा की मात्रा 30 से 40 मिलीमीटर तक पहुंच सकती है। वहीं उत्तर बिहार के जिलों जैसे सीवान, छपरा, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी और शिवहर में आसमान पूरी तरह से बादलों की गिरफ्त में रहेगा, जहां हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद है, जो 15 से 20 मिलीमीटर के बीच हो सकती है। भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर के इलाकों में आकाशीय बिजली के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में मानसून एक जैसी स्थिति बनाए हुए है और यहां बूंदाबांदी के साथ मौसम सुहावना रहने की संभावना है। खास बात यह है कि तापमान में अब राहत देखने को मिल रही है। अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा, जिससे आमजन को गर्मी से राहत मिलेगी और खेतों को नमी। बारिश की वजह से पटना, दरभंगा और गया जैसे शहरों में सड़कों पर जलभराव की संभावना है, इसलिए वाहन चालकों से अनुरोध है कि बेहद सावधानी से निकलें।
मौसम विभाग ने गंगा किनारे बसे इलाकों जैसे पटना, बक्सर, सहरसा और कटिहार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां बादलों की गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। दूसरी तरफ किसान भाइयों के लिए ये मौसम खेतों में बिचड़ा डालने, धान की रोपणी और कपास जैसी फसलों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो रहा है। जमीन में नमी बनी हुई है और मानसून की चाल अब स्थिर होती दिख रही है। बिहार के कई जिलों में फसल बीमा योजना के तहत क्षति का दावा करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में किसान भाई अपने ब्लॉक कार्यालयों से संपर्क बनाए रखें। मौसम अब किसानों के पक्ष में है। चेहरे की मुस्कान लौटी है, फसलें लहलहाने को तैयार हैं और बादलों की छांव में बिहार फिर से हरियाली की राह पर लौटता दिख रहा है। ऐसे में आप भी अपडेट रहें, सुरक्षित रहें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर मौसम की खबर सबसे पहले आपको मिले। कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस गांव, शहर या जिले से देख रहे हैं और ये भी बताएं कि क्या आपके इलाके में सरकारी योजना का लाभ सही समय पर मिल रहा है या नहीं। बिहार के सभी 38 जिलों में बादलों का ऐसा कहर बरप रहा है कि आसमान से गिर रही बूंदें अब सीधी आफत बन गई हैं। गया, जमुई, अररिया से लेकर पटना और कटिहार तक जमीन पर पानी की चादर बिछ चुकी है और मौसम विभाग की ताजा चेतावनी ने तो मानो पूरे प्रदेश को अलर्ट मोड पर पहुंचा दिया है। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ दिन बिहार के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि गंगा, कोसी और गंडक जैसी नदियों में जलस्तर अब रफ्तार पकड़ रहा है। पटना में पहले ही जलभराव ने लोगों की दिनचर्या ठप कर दी है। वहीं भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे इलाकों में बाढ़ की डरावनी आहट सुनाई देने लगी है। किसानों के खेतों में पानी की भरमार है। कुछ जगहों पर धान की बुआई में राहत तो कुछ क्षेत्रों में बर्बादी के आसार। सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण और समस्तीपुर में बिजली गिरने का खतरा भी बढ़ा है, जिससे लोगों को खुले में जाने से मना किया गया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट को बरकरार रखा है, खासकर पूर्वी बिहार के लिए, जहां मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज में जल जमाव के चलते स्कूल बंद हो सकते हैं और यातायात भी ठप पड़ सकता है। सासाराम, नालंदा और औरंगाबाद में भी बादल गर्जना और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। ऐसे में हर नागरिक से अपील है, सावधानी ही सुरक्षा है। गांव के ग्रामीण इलाकों में प्रशासन ने नाव और राहत शिविरों की तैयारी तेज कर दी है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, तो तुरंत निचले इलाकों को खाली करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस गांव या जिले से देख रहे हैं और वहां का हाल कैसा है। और ये भी बताएं क्या आपको सरकारी योजना का लाभ समय पर मिल रहा है या अब भी इंतजार है।